ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यकारम् अर्हन्ताडमतहेव सिद्धाडम् आर्यवज्रायाडं लोयम्ये सौसाहुरं लोयम्ये सौसाहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। तीसरा खंड है मूक माटी का। पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन। और यह जो तीन है, यह तीन लोक में भ्रमण करते हुए संसारी प्राणी के लिए उपादेय है। पुण्य का यदि वह पालन करता है, पाप का प्रक्षालन करता है, तो इस तीसरा खंड कहता है तीन लोक में परिभ्रमण करने वाला जीव एक दिन पुण्य का पालन करते हुए, पाप का प्रक्षालन करते हुए तीन लोक के शिखर पर शुद्ध परमात्मा के रूप में विराजित हो सकता है। यदि वह पाप का प्रक्षालन करते करते आगे बढ़ता चला जाता है तो यह तीन लोक के अग्र शिखर पर विराजमान करने की क्षमता रखता है। पुण्य फला अर्हंता। पुण्य का फल है जो अर्हंत परमेष्टि बनाता है, और अर्हंत परमेष्टि नियम से उसी भाव से सिद्ध बन जाया करते हैं। यह पुण्य करते हुए जो उसके फल को प्राप्त करते हैं, अर्हंत परमेष्टि पद को प्राप्त करते हैं, सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए पाप का प्रक्षालन करो, पुण्य का पालन करो। दोनों एकार्थवाची से लगते हैं, क्योंकि जहाँ पुण्य का पालन होगा वहाँ पाप का प्रक्षालन अपने आप होगा, और जहाँ पाप का प्रक्षालन होगा वहाँ पुण्य का पालन होता चला जाएगा। अब पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन करने के लिए क्या करें? तो जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे आप रहिएगा अपने संसार में, परिवार में, दुनिया में, तो आप पुण्य का पालन कर पाएंगे, पाप का प्रक्षालन कर पाएंगे। कैसे करना है? न जग को त्यागो, न हर किसी को भूल जाओ, जिंदगानी में दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। घर गृहस्थी में रहते हुए 6 आवश्यक का पालन करो, रचो पचो नहीं। कमल यही कहता है, जैसे हम कीचड़ में रहते हैं पर हमेशा उससे ऊपर उठे रहते हैं, वैसे घर गृहस्थी में रहते हुए उसके पापों से ऊपर उठे रहो और हमेशा 6 आवश्यक का पालन करते रहो, और सूर्य रूपी भगवान की ओर देख करके खिलते रहो। यही वह हमारे लिए शिक्षा देता है कमल। कमल की शिक्षा अगर जीवन में अमल हो गई तो फिर तो जिंदगी हमारी चमन ही चमन हो गई। उसको ध्यान में रखो कि घर में रहते हुए भी अलिप्त कैसे रहें, घर में रहते हुए ऊपर से ऊपर कैसे उठ सकें, ये विचार करो। एक बार हमने एग्जाम्पल दिया था आपको, जैसे बर्फ़ी जमाते समय क्या करते हैं, वैसे बर्फ़ी नहीं जमाई जाती, जमी जमाई का नाम बर्फ़ी है। फिर जब कोई आप उसको मटेरियल को बर्फ़ी के रूप में बनाते हैं तो थाली के बीच में चिकनाई लगाते हैं, वह चिकनाई ही उस बर्फ़ी को बाहर निकालती है, वरना चमक के रह जाती। इसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति है, वीतरागता है, वह ऐसी चिकनाई है जो आपके लिए संसार के भोग विषयों से, संसार की थाली से जब चाहो तो ऊपर उठा सकती है और आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। उस चिकनाई को लगा के रखो, वही है पुण्य का पालन, वही है पाप का प्रक्षालन। आपका काम बनता चला जाएगा। पाप प्रक्षालन करो, पाप का प्रक्षालन करो। सुने, नव पुण्य का पालन करो, नवदा भक्ति नव पुण्य कहा है, उसका पालन करो, पुण्य का पालन करो, अपने आप पाप का प्रक्षालन होगा, पुण्य का पालन होता रहेगा। ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।
जैसे नाली में गंदा पानी पड़ा है उसे दूर करना, ये हो गया पाप का प्रक्षालन। उससे कैसे करोगे? शुद्ध पानी डालो, शुद्ध पानी पुण्य हो गया। तो पुण्य का पालन, पाप का प्रक्षालन, जहाँ देखो वहाँ पर स्वच्छता ही विद्यमान होगी। आपके जीवन में आनंद का अनुभव होगा। इसलिए पाप का प्रक्षालन बहुत अनिवार्य है। भगवान का प्रक्षाल करो, मुनियों के पाद का प्रक्षाल करो, समझ रहे ना? क्या कहते हैं आप लोग? चरण का प्रक्षाल करो, पाद प्रक्षाल करो, है ना? ये करते करते क्या करना है? वही तो पाप का प्रक्षालन, वही तो पुण्य का पालन हो गया। जैसे पुण्य का पालन पाप का प्रक्षालन, पाप का प्रक्षालन पुण्य का पालन, ऐसा करते रहो जीवन भर। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और वो करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वह यहाँ पर समझाया जाएगा, एक एक चीज़ को बताया जाएगा। वहाँ पर प्रकृति में ऐसा हुआ है कि कुंभकार ने घड़े का निर्माण किया। घड़े का निर्माण करने के बाद उसने उस पर चित्र अंकित कर दिए, संख्याएँ लिख दी और कविताएँ, सूत्र वाक्य आदि लिख दिए। अब थोड़ी इसमें नमी है, उसको घोंट करके अच्छा ठोकर लगा करके मजबूती बना दिया। अब उसने धूप में रख दिया। अब जैसे वो धूप में रखता है और वहाँ पर घने बादल आ जाते हैं। क्या जाते हैं? जैसे कोई व्यक्ति तपस्या की ओर बढ़ता है वैसे कर्म के उदय उसके आना शुरू हो जाते हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी धर्म करते समय कर्म के उदय आने लगे, पहले धर्म नहीं करते थे इतने कर्म उदय में नहीं आते थे, पहले समझ में ही नहीं आते थे आपको कर्म उदय कहलाता क्या है। अब जब धर्म करने लगे तब समझ आ रहा है कर्म का उदय क्या कहलाता है। दूसरी चीज़, कर्म क्यों आते हैं? इससे बहुत अच्छी बात है। कर्म अपने आप में एक राजा है, आत्मा भी अपने आप में राजा है। कर्म अपना राज्य कर रहा है, आत्मा अपना राज्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही आत्मा ने संयम और धर्म लेकर के कर्म को ललकार दिया, क्यों? क्योंकि जैसे धर्म करते हैं, संयम लेते हैं तो कर्म पर चोट पहुंचती है, ललकार हो जाती है, अब मैं कर्म जरा करूँगा। अब वो आता है अपनी सेना लेकर के, क्या लेके आता है? इसे धर्मात्मा पर क्या आती है? आपत्ति आती है। अब घबराओ मत, जब तुम्हें ललकारा है युद्ध में डटे रहो, वो हार करके चला जाएगा, तुम्हारी जीत हो जाएगी। ये समझो। दूसरी बात, इसी को समझने के लिए दूसरा एग्जाम्पल है। कोई विद्यार्थी साल भर पढ़ता है, मतलब प्राइवेट पढ़ता है, और जब तक वह फॉर्म ना भरे, क्या ना भरे? परीक्षा फॉर्म ना भरे, तब तक उसके लिए पास टाइम टेबल आता है क्या? नहीं आता। जैसे उसने फॉर्म भरा, टाइम टेबल उसके पास आता है, और जिसने फॉर्म नहीं भरा उसे नहीं। अब फॉर्म क्यों भरा? इस परीक्षा को पास करना है, इसलिए फॉर्म भरा है। उसके पास कभी भी टाइम टेबल नहीं आता जिसने फॉर्म नहीं भरा। ऐसे उसके कभी कर्म की तीव्र उदय नहीं आते जिसने फॉर्म नहीं भरा। जिसने धर्म में, संयम में फॉर्म भर दिया है उसके जरूर कर्म के उदय आते हैं। अब वो परीक्षा आ रहा है, प्रश्न पत्र आ रहा है, उसको जो हल है उसके लिए जो प्रश्न पत्र उसको हल करो, आपके जीवन की समस्या का हल हो जाएगा। फॉर्म डाला है तो आएगा, नहीं डाला तो नहीं। जैसे आपने संकल्प लेना शुरू करोगे वैसे कर्म उदीरित होंगे, कर्म की उदीर्णा होगी, और उसको सहन करो। क्योंकि उदीर्णा करके ही तो हम अकाल में उसको पका रहे हैं। अविपाक निर्जा कैसे करेंगे हम? उससे समय से पहले निकाल करके पका रहे हैं। और आएंगे लोगों के समय से आएंगे, आपके पहले आएंगे, और पहले आ रहे हैं तो आप उसको सहन करो। समझ में आ रहा है? ये लॉजिकल समझो, ये लॉजिक है जैन दर्शन का। इसे जो समझ जाता है वह कभी कर्म के उदय में घबराता नहीं। अब प्रारंभ करते हैं, ये भूमिका हो गई। अब तीसरे खंड का हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब जितना हो जाए सो ठीक है, जहाँ तक जितना यहाँ पर रुकना होगा उतना चल जाएगा। जब कभी धरा पर प्रलय हुआ है, यह श्रेय जाता है केवल जल को। धरती को शीतलता का लोभ है, इसे लूटा है। धरती को शीतलता का लोभ दे, इसे लूटा है। इसलिए आज ये धरती धरा रह गई, ना ही वसुंधरा रही ना वसुधा। और वह जल रत्नाकर बना है, बहा बहा कर धरती के वैभव को ले गया है। देखिए, आज तक प्रलय हुआ है तो किसके कारण हुआ है? जल मुख्य कारण रहा है। जहाँ बाढ़ आती है, सुनामी लहर आती है, ये सब बहा कर ले जाने वाला कौन रहा है? जल रहा है। और जल पृथ्वी को किसका लालच दिखाता है?
पानी का, पानी बरसता है, ठंडक का, शीतलता का दिखाता है, गिरता है, और सारे के सारे रत्न समेट करके समुद्र तक ले जाता है। कहाँ ले जाता है? सारे रत्न कहाँ मिलते हैं? समुद्र के अंदर मिलते हैं। सारा बहा बहा करके वहाँ पर ले जाता है। और यहाँ पर क्या लाज दिखाता, धरती को हम तुम्हें शीतलता देंगे, शीतलता देंगे। ये तो मायाचारी हो गई, जो सारे के सारे रत्न बहा करके ले जाते हैं। इस शिव का राज वर्तमान में बहुत सारे लोग दूसरे की मदद के बहाने ब्याज खाते हैं। क्या करते हैं? ब्याज पर पैसा देते हैं, कहते हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। देखो सुन, मजबूरी आई थी, आपने पैसा दिया, फिर आपने मजबूरी का फ़ायदा उठाया। क्यों? क्योंकि आपने उससे ज़्यादा पैसा दिया। ब्याज लेने वाले इसको अच्छी तरह से समझें कि जो हम दूसरे की मदद कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वह आपकी मायाचारी है, क्योंकि ये आप उससे ज़्यादा पैसे बाद में ब्याज सहित लेते हैं। तो हाँ, ये बात अलग है, यदि कोई धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वह भी कमा रहा है और आप उसको पैसा दे रहे हो, तो उसका ब्याज फिर उचित माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप उसको सहयोग नहीं दे रहे, उसके लिए कमाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, कमा रहा है। उससे जो कमा नहीं रहा है, उसकी मजबूरी है, उससे ब्याज कभी भी नहीं लेना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि जैनी लोग प्याज तो नहीं खाते, पर ब्याज खाते हैं, ब्याज पर पैसा दे करके खाते हैं। समझ आ रहा है आपको? कोई उससे कमा रहा है तो बात अलग है, आप भी कमाओ, लेकिन यदि उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, उसको मजबूरी है, आप उसके लिए दे रहे हो। इसलिए ब्याज का अर्थ, संस्कृत शब्द है ब्याज, ब्याज का अर्थ होता है मायाचारी। ब्याजात माने माया के बहाने ऐसा करना। तो इस प्रकार से ये मायाचार्य जैसे हो गए। शीतलता का तो लोभ दिखाया, हम तुम्हारी मदद कर रही, लोभ दिखाया, और उसके क्या ले गए? रत्न सारे के सारे अपने जल्दी रत्नातर। इसलिए उसका नाम, समुद्र का नाम क्या पड़ गया? रत्नाकर। लेकिन ये अभी तक वसुधा नहीं बनी। वसु माने धन होता है, वसुधा, जहाँ पर धन हो उसका नाम वसुधा कल, धन धान्य से भरी हो उसका नाम वसुधा कहलाता है। तो कह रहे हैं इस प्रकार की स्थिति इसने कई बार देखी, कई बार किया। क्या किया है कि अकाल में ही आकाश में उमड़ते बादल समूह की बहुलता देख शिल्पी विचार करता है कि जब कभी धरती में प्रलय हुआ है, इसका कारण मात्र जल ही बना है। धरती को शीतलता प्रदान करने का लोभ देकर के जल ने इसे लूटा ही है। धरती का धन वैभव बहा बहा कर समुद्र की ओर ले गया, तभी तो समुद्र एक नाम क्या पड़ा उसका? रत्नाकर भी पड़ा है। इसी कारण धरती ज्यों की त्यों धनहीन ही रही, ना तो धनवान हुई और ना इसका नाम वसुंधरा बचा। किंतु इतना तो जानना ही होगा कि आगे क्या जानना होगा? पर संपदा की ओर दृष्टि जाना अज्ञान को बताता है, और पर संपदा हरण कर संग्रह करना मोह मूर्छा का अतिरेक है। यह अति निम्न कोटि का कर्म है, 100 पर को सताना है, नीच नरकों में जा जीवन बिताना है। ग्रस्त के लिए सबसे पहले पाप का प्रक्षालन कहाँ से शुरू करना? सबसे पहले तो मायाचारी का त्याग करो, दूसरे को लालच दिखाकर उसके धन का हरण मत करो, यदि पाप का प्रक्षालन करना चाहते हो तो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अपनी वस्तु को छोड़ दूसरे की धन दौलत की ओर देखना अज्ञान का परिणाम है। अपनी वस्तु छोड़कर दूसरे की प्यारी लग रही है, समझिए अज्ञान का प्रतीक है। इससे अपना सुख चैन समाप्त होता है। जितना अपने पास है उतने में ही संतोष रखना परम सुख को माना है, पर दूसरों की संपत्ति को छीनकर अपने पास जोड़ जोड़ कर रखना, इकट्ठा करना, यह मोह यानी गृद्धता, मूर्छा की अधिकता को प्रकट करता है। यह कार्य बहुत निम्न स्तर का है और निंदनीय है। कारण क्या है? कारण ये है बंधुओं, क्योंकि धन को 12वां प्राण माना जाता है। किसी का धन छुड़ाया जाता है तो उसे प्राण निकलने जैसा कष्ट होता है, और फिर धन छुड़ाने वाले को भी घोर पाप का बंध होता है। इसलिए 100 पर को कष्टदायी है। अतः इस कार्य को 100 पर के को दुखी मानता है, ये मान के चलना चाहिए, दुखी करता है, जिसका फल घोर नरकों में जाकर कष्ट सहने हुए जीवन बिताना है। सबसे पहली बात है पर वस्तु को कैसे देखना? उससे लेने की नीयत खराब करना, यह अज्ञान माना जाता है। कहते उस व्यक्ति को माफ़ है जिसकी किस्मत खराब है, और उससे कोई माफ़ नहीं करता जिसकी नीयत खराब है। इसलिए दूसरे के धन पर, दूसरे के रूप पर कभी अपनी नीयत खराब मत करो। दूसरे के धन पर नीयत खराब करना ये अज्ञानता का प्रतीक है।
जिससे अपना सुख चैन छिन जाता है। जो अपने पास है उसमें संतोष रखने का प्रयास करो। कभी दूसरे का धन मत छीनो। याद रखना, दूसरे का धन छीन कर तुम बड़े आदमी बन सकते हो, कभी महान नहीं बन सकते। लेकिन अपना धन दूसरों को देकर मदद करके तुम बड़े आदमी भले ना बनो, पर महान आदमी जरूर बन सकते हो। इसलिए बड़े नहीं, महान बनो। क्योंकि एक बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए महान बनने का प्रयास करो। बड़े मत बनो, आप महान बनो। और महान कैसे बनोगे? दूसरे का धन छीन कर नहीं बन सकते, बल्कि दूसरे का सहयोग करके ही आप महान बन सकते हो, सुख चैन से रह सकते हैं। जो दूसरे का धन छीनता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जो दूसरों को धन देता है, उसकी मदद करता है, वो जरूर सुख का अनुभव करता है। लेकिन दूसरे का धन हड़पने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता। कहा गया है, पंडित किसे कहें, ज्ञानी किसे कहें, समझदार किसे कहें, तो कहा है मातृवत परदारासु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत्सरभूतेषु या पश्यति या जानाति स पंडिता। पंडित कह लो, विद्वान कह लो, उसके 3 लक्षण बताए। विद्वान के, पंडित के 3 लक्षण हैं। जो दूसरे की स्त्री को माता के समान देखे, उसके प्रति दृष्टि खराब ना करे, काम वासना की भाव ना आए। दूसरे की स्त्री को माता के समान देखे और दूसरे के धन को लोष्टवत, पत्थर के समान समझे, अर्थात उसे ग्रहण करने का कभी भाव ना करे। तो पत्थर पड़ा है, मेरे कोई काम का नहीं है। और आत्मवत्सरभूतेषु, अपनी आत्मा के समान सभी जीवों को समझ कर किसी को कष्ट नहीं देता, वही सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है, वही पंडित ज्ञानी माना जाता है। दूसरे के धन को लेने की कभी नीयत खराब नहीं करता, दूसरे का धन मुझे मिल जाए। दूसरे की स्त्री पर अपनी नीयत खराब नहीं करता, माता के समान समझता है और सब जीवों को आत्मा के समान मानता है, अपने समान मानता है। इसलिए कभी किसी को कष्ट नहीं देता। उसी को विद्वान समझो, उसी को ज्ञानी कहो। और ऐसा जो भाव रखता है वही पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन कर सकता है। कैसी दृष्टि रखने वाला? दूसरे की स्त्री को माँ के समान देखने वाला, दूसरे की धन को पत्थर के समान, अर्थात ये मेरा उपयोगी नहीं है, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता, बिना दिया हुआ धन नहीं ले सकता। तीसरी बात, अपने आत्मा के समान सभी जीवों को समझने वाला, किसी जीव को कष्ट नहीं देता, अहिंसा का पालन करता है। वही जो 3 चीज़ें पालन करेगा, वही पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन कर सकता है। तीसरा खंड ये कहना चाहिए। मुख माटी ग्रंथ, समझ गए आप? 3 चीज़ों को हमेशा याद रखो, आप भी रखो। हमारे समान सारी आत्माएं, सारे जीव हैं, हम उन्हें कष्ट नहीं देंगे। दूसरे की स्त्री माँ बहन हमारी भी माँ बहन है, ये मान करके चलिएगा, उससे प्रति दृष्टि मत बिगाड़िएगा। और दूसरे के धन को लेने की कभी भी नियत खोटी मत करिएगा। दूसरे का धन हमारे लायक नहीं है, ये चोरी का दोष लगता है। समझ गए? इन सब से बचने वाला बहुत उच्च कोटि का होता है। पर की संपदा हरण कर संग्रह करना मूर्छा का अधिकार। समझो बहुत मूर्छा है तुम्हारे पास, बहुत मोह है, इसी दूसरे का धन तुम चाह रहे हो। समझ गए? दूसरे का धन क्यों चाहता है? क्योंकि अति मोह मूर्छा है। अरे जितना तुम्हारे पास है उसमें संतोष रखो ना। जो है अपने पास वो है खास, जो है प्राप्त वो है पर्याप्त। सुखी रहने का यही तरीका है। जो है प्राप्त वो है पर्याप्त, जो है अपने पास वो है खास। अब दूसरे के धन की मत रखो आस, अब भगवान के बनो दास, जिंदगी में कभी न रहो उदास। जो अपने पास, और मैं तो भगवान का हूँ दास, इसलिए मैं दूसरे के धन को क्यों चाहूँगा। मैं तो जो हमारे पास है वो खास है, उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करूँगा। ऐसा भाव जो बना करके चलता है वह संतोषी जीवन जीता है, और संतोषी सदा सुखी रहता है, आनंद का अनुभव करता रहता है। एक बात और बता दूँ, आप टेंशन मुक्त रहना चाहते हो, तनाव मुक्त रहना चाहते हो और डिप्रेशन का शिकार नहीं बनना चाहते हो, तो एक बात हमेशा याद रखो, जो आपको दुनिया में पसंद है
उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयास करो। दुनिया में जो आपको पसंद है उसे प्राप्त करने का सही तरीके से पूरा प्रयास करो। फिर यदि वो प्राप्त ना हो, फिर जो आपको प्राप्त हो जाए उसे पसंद करो। हमेशा खुशी रहोगे, हमेशा सुख प्राप्त करोगे, कभी चिंता तनाव होगी नहीं। आप क्या जो आपको पसंद है उसे प्राप्त करो। यदि वो प्राप्त नहीं होता, फिर जो प्राप्त हो जाए उसी को पसंद करो। आपको बड़ा आनंद आएगा। हमने बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश की, नहीं मिला। बहुत पसंद किया था, वो नहीं मिला। अब जो मिल गया है उसे पसंद करो, फिर आप आनंद का अनुभव करो। हम चाह रहे थे ऐसे ऐसे चीज़ें मिले, नहीं मिली, जो मिल गई ठीक है, जितना मिल गया संतुष्ट है। बस रोटी, कपड़ा और मकान हिंदुस्तान के इंसान के 3 निशान। क्या गृहस्थों के लिए है? हिंदुस्तान के इंसान के 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। गृहस्थ के लिए क्या चाहिए? रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया। ये 3 चीज़ें, 3 निशान मिल गए, पर्याप्त हैं। इसी में जो पर्याप्त मान के चल रहा है वही दुनिया में सुखी है। क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा चाहिए क्या आदमी को? ये तो सब दिखाने के लिए हैं, ये तो सब यहाँ वहाँ भटकाने के लिए हैं। सही चीज़ है, रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, समझो उसका काम हो गया। इतना पर्याप्त होता है। और आजकल तो बुरा ना लगे तो बोलूँ एक बात, लोगों को कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत सी नहीं लग रही। समझ गए? किसी देश के विशेष व्यक्ति ने बोला था एक बार, क्या बोला था कि आजकल अमीरों के पास सब चीज़ है, पर अमीरों के पास अब कपड़ों की कमी सी लगने लगी है। अर्थात वो सही परिधान नहीं पहन रहे हैं, अब कपड़े भी उनके कम होते चले जा रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ बंधुओं, कम से कम इसका विवेक रखो। यदि आप पुण्य का पालन करना चाहते हो, पाप का प्रक्षण करना चाहते हो, तो अपने परिधान पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन महापुरुषों की परंपरा का निर्वाह करने की आवश्यकता है। आधुनिक युग में मत भटको, यहाँ मत फंसो, समझ गए? वरना आपके लिए ये दुखदाई है। कह रहे हैं आखिरकार ये निम्न कोटि का कर्म क्यों है? दूसरे का धन हरण करना निम्न कोटि का कर्म क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसमें स्वयं का और दूसरे का घात होता है। और जिस भी क्रिया में स्वयं को और दूसरे को नुकसान पहुँचे, हानि हो, घात हो, पाप का बंध हो, कलुषित परिणाम हो, समझो वही निम्न कोटि का कार्य है। और दूसरे की चोरी करना, दूसरे का धन लेने से क्या होता है? आचार्यों ने इसे प्राण माना है। क्योंकि प्राण तो 10 होते हैं, 5 इंद्रिय, आयु, बल, श्वास, ठीक है ना? लेकिन इनको टिकाने के लिए अन्न की जरूरत पड़ती है, तो अन्न 11वां प्राण हो जाता है। और अन्न धन से खरीदा जाता है, सो धन 12वां प्राण हो जाता है। इसे किसी का धन हरण करना मतलब किसी के प्राणों का हनन करना है। जो चोरी करता है उसे हिंसा पाप लगती है। इसलिए हिंसा पाप से बचने के लिए कहा गया है, ये निम्न कोटि का कर्म है, इसे छोड़ दो। ये नहीं तरी नरक और निगोद में आपके लिए ले जाएगा, 100 पर का अहित कर जाएगा। इसलिए हमेशा दूसरे के धन के प्रति पत्थर की दृष्टि रखो। वो हमारे लेने योग्य नहीं है, हम उसे नहीं ले सकते। दूसरे का धन कितना भी हो, हमें ये नहीं चाहिए, और फलता भी नहीं है दूसरे का धन। समझ गए? हाँ, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं ये चक्कर में पड़ जाते हैं और तांत्रिक मांत्रिक उनको बता देते हैं, तुम वहाँ जाओ, तुम्हारा वो घर बना है, ये बना है, वहाँ पर खोदोगे, वहाँ पर धन दौलत मिलेगी। हाँ, एक सज्जन ने, अब हम ना नगर खोलेंगे ना उसका नाम खोलेंगे, उन्होंने आकर हमसे कहा, महाराज जी किसी ने हमें बताया है कि वहाँ पर तुम्हारे यहाँ ये ज़मीन खोदो, वहाँ पर आपके लिए धन दौलत मिलेगी। मैं खोद लूँ क्या? मैंने उनसे कहा, तुम तो पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से जो मिले वो खाओ, तो दूसरे की धन दौलत पर क्यों नियत खराब करते हो? ये तो पाप है। और ज़मीन में जो गड़ी हुई संपदा है उसको तुम उखाड़ोगे, वो तो सरकार की होगी। या फिर कोई मर करके जो बुजुर्ग वहाँ गए हैं वो व्यंतर आदि या सांप आदि बनेंगे, फिर वो आपको परेशान करेंगे। इसलिए आप उस संपदा को लेने का प्रयास मत करो। वो नहीं माने, उन्होंने आखिरकार उसको खोदा। खोदने के बाद धन दौलत पा भी ली, घर में सुख सुविधाएँ भी आ गई, लेकिन अब विक्षिप्त समझते हो, पागल।
अब बुद्धि काम नहीं कर रही, परिवार का भी सब अस्वस्थ रह रहे। क्यों? क्योंकि तुमने दूसरे के धन को निकाला है ना, और जो निकाला है तो वो कहीं ना कहीं से आपको परेशान करेगा किसी न किसी रूप में आपका, क्योंकि किसी के प्राण ले लिए आपने एक प्रकार से, मान के चलो। चोरी पाप तो है ही, उससे तो आपको असाता बंधा ही बंधा, आपको कर्म बंधा, लेकिन दूसरी की धन दौलत आपने ले ली। बिना दी हुई वस्तु को लेना चोरी है, पाप है, और आपने पाप कर लिया और वो धन ले लिया। इसलिए कभी भी जब तक कोई देना तब तक उस चीज़ को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। हम आपको एक संस्मरण सुनाते हैं। आचौर्य महाव्रत क्या कहलाता है, कितना सूक्ष्मता से पालन करना पड़ता है। यह संस्मरण भौरीवंद क्षेत्र का है। ग्रीष्मकालीन वासना चल रही थी। उस समय एक हाल था जहाँ पर बैठे, इस परिसर से आधा हाल होगा, उसमें सामूहिक बहुत सारे लोग चौका लगाते थे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब 5-6 चौके लग जाते थे उस हाल में। तो गर्मी का समय था और वहाँ पर चूँकि हम लोग लगभग 40-45 महाराज थे, आचार्य भगवान के चरणों में साधनारत थे, तो वहाँ कक्ष भी कम थे, स्थान कम था। आचार्य भगवान का पड़गान हुआ उसी हाल में एक गृहस्थ के यहाँ। आचार्य का बाहर कमंडल रखा, अंदर प्रवेश कर गए। कभी कमंडल कहाँ नहीं ले जाते, जहाँ पर भोजन बनाया जाता और जहाँ पर भोजन कराते, आहार कराते, वहाँ पर नहीं ले जाते, क्योंकि शौच उपकरण कहलाता है, बाहर ही रखा जाता है उसके लिए। पिच्छिका को भी दूर रखा जाता है, उसको भी पास नहीं रखते, क्योंकि वह भी मयूर पंख की हुआ करती। आहारचर्या आचार्य की संपन्न हो रही थी। हमारा ही पड़गान हुआ और इतनी भीड़ थी वहाँ पर, निकलने को रास्ता ही नहीं थी आचार्य के पास। तो आप जानते कितना, फिर आचार्य ने आहार रोक लिया अपना, फिर इशारा किया महाराज को आने दो। फिर वहाँ पर हम गए, बाजू में आहारचर्या, हम बैठे, नेच शुरू करो ऐसे करके फिर आहार हो गया। समझे ना, आचार्य का आहार हो गया, आचार्य तो निकल गए परिसर। बाद में हम आहारचर्या करके गए तो क्या हुआ, कमंडलू चेंज हो गया। कमंडलू चेंज हो गया तो हमारा कमंडलू सावक आचार्य के साथ लेकर के चला गया और आचार्य कमंडल वहीं पर छोड़ गया। हम समझ गए लगभग साइज एक सी थी, तो हमने कहा चलो आचार्य कमंडल मिल गया, बाप की संपत्ति अपनी संपत्ति ले चलो निकल चले गए। और यहाँ छोड़ने से क्या फ़ायदा, यहाँ छोड़ने से भी क्या फ़ायदा है, ले चलो वहाँ पर अपन बदल लेंगे इस प्रकार ले गए। लेकिन हमने कहा जब तक आचार्य कुछ नहीं कहते जब तक रखे रहो अपन, अपने मन में क्या है, आचार्य की चीज़ें अपन रखे रहे इस प्रकार का। अब उसके बाद ईर्यापद भक्ति हुई, ईर्यापद भक्ति के बाद आचार्य को जाना था। तो आचार्य कहते हैं क्यों कुंथु, तुम्हारा कमंडल कहाँ है? हमने कहा आपके पास है। हमने कहा और आपका हमारे पास है। बोले मुझे कहीं जाना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे उपयोग करूँगा? मैंने कहा आचार्य जी वो तो आपका कमंडल है, जब हम आपके हैं तो कमंडल भी आपका है। तो आचार्य क्या बोलते हैं, चोरी का दोष लगता है बिना पूछे किसी की चीज़ छीने को। ना मेरा ये मंडल है ना मेरा ये कमंडल है, बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं छूना, कमंडल भी नहीं, अपने शिष्य का भी नहीं। जब तक कोई कहते नहीं देते नहीं तब तक वह भी उपयोग नहीं करना। यह है आचौर्य महाव्रत की महान साधना। कोई निष्प्रहता, ना मेरा कमंडल है ना मेरा मंडल है, ये भी इस पर भी अधिकार नहीं है। जिनको अधिकार में रहना है सो रहो, लेकिन आचार्य अधिकार नहीं जाते। ना मेरा ये निष्प्रह वृत्ति, ये है मूर्छा से रहित वृत्ति, परिग्रह से रहित वृत्ति, इस प्रकार की। तब तो आचार्य आज सभी के आराध्य हैं, आराध्य धन। समझ गए, ना मेरा ये मंडल है ना मेरा कमंडल है, ये है आचार्य भगवान का, ये इस प्रकार का। इसलिए जब आचार्य भगवान इतना सूक्ष्मता से पालन करते हैं तो ग्रस्तों को भी समझने की आवश्यकता है। जब आचार्य परमेष्टि मुनिराज इस प्रकार का आचौर्य व्रत का पालन करते हैं तो आप लोगों को भी किसी की बिना दी हुई रखी पड़ी हुई वस्तु को ग्रहण भूल करके भी नहीं करना चाहिए। और दूसरे की धन दौलत को हड़पने का भाव तो कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि धन दौलत बहुत बेकार चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है। इसके पीछे व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है।
और मिलता क्या है? पाप का बंध ही होता है, कुछ नहीं होता। यदि पाप का प्रक्षालन करना चाहते हो और पुण्य का पालन करना चाहते हो तो सबसे पहले दूसरे की धन के प्रति दृष्टि जो आपकी लगी हुई है उसे सुधारने का प्रयास करो। कभी भी दूसरे का धन लेने का भाव अपने जीवन में मत करो। उनके पास ये भी मत करो, ये हमारे पास होता कितना अच्छा होता है, अरे क्या होता तुम्हारे पास, जो है सो है, क्या उसमें दुखी हो रहे तुम, इसके बाद देखो इतने सारा इतना अच्छा है, ऐसा हमारे पास नहीं, ऐसा मत दुखी हो तुम। ऐसा कहोगे तो और आपका और लॉस होगा। नहीं, जो हमारे पास है पर्याप्त है। देखो हमें मनुष्य पर्याय मिल गई, चिंतन करो आप। जब कोई आपको अभाव महसूस हो तब आप चिंतन करो, जब कभी आपको चिंता हो किसी की चिंतन करो, चिंता नहीं करो, चिंतन करो। हमें मनुष्य पर्याय मिल गई जो कि दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ है। जैसे चिंतामणि रत्न एक बार समुद्र में गिर जाए द्वारा मिलना मुश्किल है, ऐसी दुर्लभ पर्याय मुझे आज प्राप्त हो गई है। उसके साथ साथ बुद्धि काम कर रही है, उसके साथ साथ जिन मंदिर मिल गई, उसके साथ साथ जिन गुरु मिल गए, जिन वाणी मिल गई, उसके साथ साथ इन तीनों का उपयोग करने वाली हमें बुद्धि भी मिल गई, हमें समय भी मिल गया, हमारा परिवार भी अनुकूल मिल गया। ये चिंतन करो आप, आपको डिप्रेशन कभी नहीं होगा, आपकी चिंता कभी नहीं होगी, आपको अभाव कभी महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा धन्य है जो जिस चीज़ को देवता तरसते हैं वो चीज़ हमें प्राप्त हो, धन्य है। ऐसा आप विचार करोगे। देवताओं के पास नहीं है, वैभव है, संपत्ति है, स्त्रियां हैं, सब कुछ है, लेकिन ये वैभव उनके पास नहीं है। कौन सा? माँ जिनवाणी का वैभव और गुरु का गौरव, ये नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। ऐसा चिंतन करो, आनंद आएगा, आपको लगेगा कि मनुष्य पर्याय कितनी अच्छी है, और उसमें भी हमारी मति सुमति हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सोचो बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है ना। ये अच्छे अच्छे लोगों को प्राप्त नहीं होती, ये मिली है तो समझो ये खुशी की बात है। ये अनुभूति करो अपने अंदर, है ना, बहुत आनंद आएगा इसमें। ये अमृत ऐसा हर किसी को प्राप्त नहीं होता, समझ रहे ना। हाँ, ये तो जम्मू स्वामी को प्राप्त हुआ था। शोक में रहो नहीं, हमेशा अशोक रहो और ऋषभनाथ का याद करो, समझ रहे ना, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ये आनंद की बात है आपको, ये हमारी रचना है, ये तो रचित है, और कौन सी है, कौन सी है? ये सपना नहीं है, ये सौपन में आने का परिणाम है, तब उसका फल। यही तो हमारे जीवन का सौरभ, इसे और क्या कह सकते हैं अपन। उसका बड़ा आनंद होता है, इसे जो प्राप्त कर लेता है, समझ गए ना, उसे संजीवनी प्राप्त कर ली, ये मान के चलो, सबसे बड़ी संजीवनी प्राप्त इसके माध्यम से, वो होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, पर की संपदा पर दृष्टि लेकर नहीं चलो। क्यों? क्योंकि बादल जो होते हैं ना, जब मेघा बरसता है ना, हाँ, तब पृथ्वी पर गौरव गौरव दिखाई देने लगता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रत्नातर को बहा करके ले जाने की बात कही जा रही है। ऐसे काम मत करो जिसमें 100 पर का अहित हो और नीच कर्म कहलाता हो और नरक आदि में ले जाता, तभी आप पाप का प्रक्षण कर पाएंगे। यह निंद कर्म करके जलधि ने जलधि का बुद्धिहीनता का परिचय दिया है, अपने नाम को सार्थक बनाया है। जलधि माने समुद्र होता है ना, और जलधि जड़ धी माने होता है मूर्ख बुद्धि वाला। तो लड़ोर भेदा, प्राकृत में ड़ा का और ला का भेद नहीं होता, इसलिए जलधि और जड़धि, इस उसका नाम सार्थक हो गया। उसकी बुद्धि जड़ में लगी हुई है, अर्थात रत्नों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, इसलिए जड़धि मतलब मूर्ख हो गया है, जड़ बुद्धि हो गया है। समझ गए? जो व्यक्ति संसार में धन इकट्ठा कर रहा है वो जड़धि है। रत्नाकर जैसा तो बन गया, रत्नों का खान तो बन गया, लेकिन मूर्ख है, पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया उसने, ये मान करके चलो। एक बार हमने आप लोगों को बताया होगा शायद कि लक्ष्मी का वाहन और हंस का वाहन दोनों कैसे हैं। सरस्वती का वाहन कौन सा है? हंस है। और लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों है? क्योंकि जिसके पास लक्ष्मी सिर पर बैठकर बोलती है वो उल्लू हो जाता है, और जिसके कंठ में ज्ञान सरस्वती रहती है वह हंस जैसा हो जाता है। इसलिए उल्लू ना बने बल्कि हंस बने।
याद रखो, उल्लू को कुछ दिखाई नहीं देता धर्म कर्म, ऐसे जो धन में फंस गया उसे धर्म कर्म नहीं दिखाई देता, लेकिन जो हंस होता है वह अच्छी निर्विवेक वाला होता है, वो सही क्या है गलत क्या है दुनिया में सार सार को ग्रहण कर लेता है, असार को छोड़ देता है। इसलिए आप लक्ष्मी के वाहन नहीं, सरस्वती के वाहन बनने का प्रयास करो। सरस्वती पुत्र बनो, कौशिक शिशु मत बनो। कौशिक शिशुर यदि वाद बांधो, जैसे उल्लू के बच्चे को दिन में दिखाई नहीं देता, धर्म कर्म आदि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो उस परिणति में मत जाओ। इसलिए हमेशा आप लोग किसकी उपासना करो? सरस्वती की करो। सरस्वती मतलब जिनवाणी माता की उपासना करो, लक्ष्मी की मत करो, धन के पीछे मत पड़ो, वरना क्या बन जाओगे? उल्लू। क्या बनना है? हंस बनना है। हंस बनना है तो हंसो। हंस बनने वाले हमेशा हंसमुख रहते हैं और उल्लू वाले हमेशा अंधे बने रहते हैं, रोते रहते, दुखी बने रहते। धन 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 धन, टका कर्मम टका धर्मम, टक टका टक टकायते, उनकी टकटकी पर लगी रहती है 24 घंटे। सुन रहे? तो वो टकी नहीं लगाना हमारे लिए। हमारे लिए क्या बनना है? हंस। ज्ञान प्राप्त करो, विवेक प्राप्त करो। एक बात और आपको बता देता हूँ, ज्ञान में और धन में कितना अंतर है। आचार्य ने ज्ञान को भी धन माना है, लेकिन इस धन में और धन में क्या अंतर है? तो याद रखो, धन आदमी को गुलाम बनाता है। क्यों? क्योंकि धन की रक्षा आदमी को करना पड़ती है, लेकिन ज्ञान तुम्हें मालिक बनाता है। ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है, जहाँ भी जाओगे तुम्हारी रक्षा होगी और पूजा होगी। यह धन दौलत तो गुलाम बनाती है, नौकर बनाती है, लेकिन ज्ञान आपको मालिक बनाता है, पूज्य बनाता है। इस बारे में ध्यान रखते हुए, धन की ओर ध्यान ना देते हुए ज्ञान प्राप्त करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। लक्ष्मी की ओर नहीं, सरस्वती की ओर ध्यान देना चाहिए। ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। कहते हैं कि जो विद्वान होता है वो सर्वत्र पूज्यन्ते। विद्वान जहाँ भी चला जाए वहाँ हमेशा उसकी पूजा होती है, पूज्यता प्राप्त होती है। इसे सरस्वती को कंठ में धारण करो, कंठावरण बनाओ। कंठ आवरण, कंठ का आवरण बना के चलो। जहाँ जाओ वहाँ पर आपको पूजा जाएगा, क्योंकि आपका सब ज्ञान है। आप लोग यहाँ वहाँ से आकर के यहाँ क्यों बुलाए गए? क्योंकि आपका सब ज्ञान था, टैलेंट था। क्या था आपके पास? टैलेंट था। सम्यक ज्ञान की तो पूजा होती है, लेकिन यहाँ विज्ञान की भी पूजा हो गई, चाहे विज्ञान हो गया कि नहीं? क्योंकि आपको यहाँ वहाँ से बुलाया गया इंजीनियरों के लिए। क्यों? क्योंकि आपका टैलेंट था। उन्होंने आपको खोजा, खोज करके आपके पास सूचना भेजी, आपकी हमें ज़रूरत है, आप यहाँ आए। उन्होंने आपके लिए आपके टैलेंट का उपयोग किया और आपने अपने जीवन का यहाँ पर आकर के धर्म ध्यान भी किया और आजीविका का निर्वाह भी। किसके कारण चुने गए आप? ज्ञान है सो धन बरस रहा है, ज्ञान है सो धन बरस रहा है। ज्ञान ना होता तो धन कहाँ से बरसता? इसलिए सही धर्म तो क्या है? ज्ञान है। और जिसका जितना टैलेंट है उतनी अच्छी कंपनी में उतना ज़्यादा धन बरस रहा है उसके पास, उतना ज़्यादा आता चला जा रहा है। ये टैलेंट पर, ज्ञान पर होता है सारा का सारा। समझ में आ रहा है? इसलिए ज्ञान हमें मालिक बनाता है, जबकि धन हमें नौकर बनाता है। इस बारे में हमेशा ध्यान रखना। समझ गए ना? निशंक होकर के निशांत अच्छे से समझ लेना इस बात को। हैं? इसलिए ज्ञानोदय बन गया। अच्छा, इससे इसका नाम ज्ञानोदय हो गया। ये भी बड़ी बात है, ये भी सच्ची बात है, क्योंकि यहाँ पर सारे टैलेंटेड लोग आ गए हैं ना, सारे ज्ञानी लोग आ गए हैं, सब विद्वान लोग आ गए हैं। इसलिए इस स्थान का नाम ज्ञानोदय हो गया। मुझे भी खुशी है। ऐसा लौकिक ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन यहाँ के जो विज्ञानी हैं ये सम्यक ज्ञानी भी हैं, इसलिए इसका ज्ञानोदय सार्थक है। यहाँ के लोग जितना उस टैलेंट पर ध्यान दे रहे हैं उतना इतना भी यहाँ भी दे रहे हैं। जितना ये लौकिक ज्ञान क्षेत्र में बड़े हैं, इतने धार्मिक क्षेत्र में खोज कर रहे हैं। वो इंजीनियर नियर से अपनी आत्मा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये ज्ञानोदय, इसलिए ज्ञानोदय सार्थक मानता हूँ मैं। उस ज्ञान से नहीं, इस ज्ञान से सार्थक मानता हूँ कि आप तीनों चारों टाइम स्वाध्याय की रुचि रखते हैं। ये ज्ञानोदय की विशेषता है। तो यहाँ पर कह रही बुद्धिहीनता का परिचय है मात्र किसका? धन दौलत को इकट्ठा करना। ये जड़धी हैं,
ऐसा मान के चलो। अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर भी प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है धरती ने, इसलिए तो धरती सर्वसहा कहलाती है, सर्वस्वाहा नहीं। और सर्वसहा होना ही सर्वस्व को पाना है जीवन में, संतों का पथ यही गाथा है। और आगे सुन लो आप लोग। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि हम इस सारा पढ़ने के बाद कंक्लूजन निकालें तो इतना निकलता है कि दूसरे का धन हरण करने वाले कभी सज्जन और विद्वान नहीं कहला सकते, बुद्धिमान नहीं कहला सकते। दूसरे का धन हरण करने वाले कभी सज्जन, विद्वान और धर्मात्मा नहीं माने जाते, बल्कि जो दूसरों की मदद करते हैं वो सज्जन, विद्वान और धर्मात्मा माने जा सकते। वही पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन कर सकते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरे को ज्ञान और धन बांटते रहते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। ये यहाँ पर फलितार्थ होता है, वही पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन कर सकते हैं। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य। किंतु इस निंदनीय कार्य को करते हुए, अब समुद्र की बात कह रहे हैं, समुद्र क्या करता है, सारे सारे रत्न अपने आप ले जा रहा है, वो बादल भी पानी बरसते बरसते सारे वहाँ ले जा रहे हैं, दूसरे का धन अपने पास रखते, धरती का धन समुद्र में। किंतु इस निंदनीय कार्य को करते हुए समुद्र ने अपनी अज्ञानता, बुद्धिहीनता का दुनिया को परिचय दिया है और जलधि यानी जड़धि अपने नाम को सार्थक किया है, यानी उसकी बुद्धि जड़ हो चुकी है। अपने साथ इतना बुरा व्यवहार होने के बाद भी धरती ने बदला नहीं लेने का संकल्प लिया है। वह कहीं बदला लेने का भाव नहीं कर रही। क्यों नहीं करती, यहाँ पर कहा जा रहा है। क्या कारण है उसका? इसलिए धरती का नाम सर्वसहा यानी सबको सहन करने वाला भी पड़ा है, सर्वस्वाहा सबको नष्ट करने वाला नहीं। संतों का शांत पथ भी यही कहता है सदा। क्या कहता है? सर्वसहा होना, सब कष्ट सहने की आदत वाला व्यक्ति ही जीवन में सब सुख संपत्ति यानी सर्वस्व को पाता है। सहनशीलता महान व्यक्तियों का एक विशिष्ट गुण माना जाता है, इसके अभाव में जीवन कभी भी श्रेष्ठ महान नहीं बन सकता, ये संत कह रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में महान बनना चाहते हो, महानता को प्राप्त करना चाहते हो, तो सहनशील बनो। सहनशील का अर्थ है सामने वाला यदि आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, बुरा वचन बोलता है, काय से बुरी चेष्टा करता है, उसे शांति से मन में मलिनता ना लाते हुए सहन करना, इसी का नाम सहनशीलता है। और जो इसका पालन करता है वो महान आत्मा कहलाता है। महानता पाना चाहते हो तो सहनशील बनो। जितने सहनशील बनोगे उतने महान बनोगे। एक बार किसी दार्शनिक ने अपनी पत्नी के सारे बुरे व्यवहार को सहन किया। बहुत सारे लोग उस विद्वान के पास, दार्शनिक के पास पढ़ने आते थे, सीखने आते थे। उन्हीं के सामने उसकी पत्नी ने ऐसे कठोर शब्द बोले, वो मुस्कुरा करके चुप रह गए, कोई जवाब नहीं दिया। जब पत्नी चली गई तब वो कक्ष से बाहर तो उन्होंने पूछा, जो विद्वान लोग आए थे उनसे सीखने के लिए, उन्होंने पूछा आप इतने सारे सहन कैसे कर लेते हैं? बोले क्या बात करते हो, आज यदि मैं महान बना हूँ, सहनशीलता की मूर्ति हूँ, तो मेरी पत्नी की कृपा से बना हूँ, उनकी कृपा से बना हूँ, वरना बन ही नहीं सकता था। इस पर महिलाओं ने ताली नहीं बजाई। ये महानता की जो हमें आप लोग टाइटल दे रहे हैं महानता का, ये किसकी वजह से? ये मेरी पत्नी की कृपा है मेरे ऊपर, उन्होंने मुझे इतना सहनशील बना दिया। खोज आप लोग लेना उसका नाम क्या था कौन था, लेकिन वो सहनशील बनाने में कौन, समझ गए? कहते हैं एक बर्बाद व्यक्ति के पीछे महिला का हाथ होता है, और एक आवाज समझदार महानता पाने के लिए पीछे भी एक महिला का हाथ है। वो चाहे तो अच्छा भी बना दे और बुरा भी बना दे। बहुत सारे यहाँ पर आकर के पुरुष हमसे बोलते हैं, महाराज जी मैं इतना धार्मिक नहीं था, इतना धर्म से नहीं जुड़ा था, साधु संतों से नहीं जुड़ा था, कि जब से मेरी शादी हुई है मेरी पत्नी ने मुझे धर्म से जोड़ा।
इसका अर्थ ये नहीं लेना आप कि मात्र पत्नी ही सुधार करती है। कुछ तो पत्नियां ये बोल रही हैं जब से हमारी शादी हुई है पति धार्मिक हुए तो मैं भी धार्मिक हो गई। ऐसा नहीं, दोनों पहलू हैं। कहीं कहीं जीवन साथी में कोई ना कोई धार्मिक निकल आता है, दोनों अपने आप धार्मिक हो जाया करते हैं। तो आप उन्हें मित्र माने। आपकी वो पत्नी नहीं है, वो आपके मित्र हैं, वो आपके पति नहीं, आपके मित्र हैं। क्योंकि जो हमें हित के मार्ग पर लगाए, धर्म के मार्ग पर मलाए, वो मात्र जीवन साथी नहीं, एक अच्छा मित्र भी हो जाएगा। जो जिसको मार्ग पर लगाए वो उसका मित्र है। समझ गए ना? आप लोग भजन गाते ना, सच्चे मित्र हमारे। अभी वो पूजन में पढ़ते ना, क्या पढ़ते, माता पिता तुम मेरे, सच्चे गुरु हमारे, सच्चे मित्र हमारे। गुरु मित्र एकार्थवाची यहाँ पर, समझ गए ना? तो वो ही है। क्यों है? तुम यो माता च पिता, जो सही मार्ग पर लगाएं वही आपके सच्चे मित्र हैं, सही कर्णधार है। मानो जो आपको गलत रास्ता दिखाए, गलत का समर्थन करे, वो आपका हितैषी होता नहीं। पर क्या करें, संसारी प्राणी को वो आदमी अच्छा लगता है जो हमें गलत रास्ते का समर्थन करे, हमें टोके ना, बुरा भला ना कहे, जो हम करें वो करते चले जाएं, ऐसा लगता है। लेकिन जो सही रास्ता बताता है, देखो ये सही रास्ता है, वो उसको बुरा लगता है, वो उससे दूर हटना चाहता है, हमें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमें टोकते हैं। अरे टोकिंग तो कैसे करेंगे, सही रास्ता कैसे बताएं? छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मम्मी हमें डांटती हैं, मम्मी हमें ऐसा करती हैं, मम्मी हमें टोकती है, हमारे पापा अच्छे हैं, पर बच्चे भूल जाते हैं। ध्यान रखो, माँ कभी कुमाता होती ही, माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती। माँ हमेशा बच्चे को गलत रास्ते से रोकने के लिए डांटती है, समझाती है, पर बेटा गलत अर्थ ले लेता है। पापा रोकते नहीं है तो वो अच्छी लगती है, माँ रोकती तो बुरी लगती है। पर इस बात में ध्यान रखो, वो माता सबसे अच्छी है जो गलत बात पर अपने बच्चों को डांटती है। पर हमेशा नहीं डांटना, जब गलत करे तभी डांटना, वरना अपना रुखी बना लो, अपना स्वभाव ही बना लो, वो गलत चीज़ है। वक्त पर बच्चों को डांटना भी बहुत जरूरी है। समझ गए? पिताजी संभालते रहते हैं, अब दोनों डांटने लगे तो बेटा क्या करेगा बेचारा? तो एक को थोड़ा नरम भी होना पड़ता है, एक को गर्म होना पड़ता है। अब दोनों नहीं डांटने लगना, वरना हमने माताओं की प्रशंसा करी तो पिताजी भी डांटने लगे, कल से हमारी प्रशंसा हो। ऐसा नहीं करना। ये कोई डांटना गलती पर, दोनों नहीं, एक को संभालना है, तब काम चलता है। ऐसे नहीं दोनों डांटने बैठ गए, वो बेचारा क्या करेगा? नहीं, ये कोई, यदि पिता ने डांट दिया तो माँ को नहीं डांटना, माँ ने डांट दिया तो पिता को नहीं डांटना, सहन करना। अब जाने कहने लगना कि भैया देखो तो हम डांटे और बेसमर्थन करते हैं उसका, तो मतलब पत्नी को भी अपने पति पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए मैं डांट रही हूँ, अब वो नहीं डांटे तो अच्छा रहेगा। दोनों तरफ से पिटाई होगी तो कहाँ जाएगा बेटा? फिर हमारे पास आएगा, फिर कहोगे महाराज जी ले गए उसको। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ें जरूरी हैं, सपोर्ट भी जरूरी है। खोट पर चोट हो और अंदर से सपोर्ट हो, ऐसा होता है। तो ये दोनों अनिवार्य होती हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को निर्माण करना चाहते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था, वो कितना कैसा है आप समझ सकते हैं। वो बहुत मार्मिक पंक्ति लगी थी मुझे। यदि किसी व्यक्ति को बर्बाद करना हो तो उस पर ध्यान देना बंद कर दो, उसकी टोका टकी बंद कर दो, वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों को बर्बाद करते देखना चाहते हो, बर्बाद हो जाएं, उन्हें टोकना बंद कर दो, उन्हें डांटना बंद कर दो, वो जो करने दो, अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हो तो रोज़ टोका करो, रोज़ डांटा करो, सही रास्ता दिखाया करो। पर तरीका अच्छा होना चाहिए, बात बात पर नहीं, गलती पर टोको, गलती पर डांटो, हाँ, लेकिन हाथ से नहीं, मुख से। किससे करो? हाथ से नहीं, मुख से, प्रेम से समझाओ। और मैं कहता हूँ आंखों में डर होना चाहिए बच्चों, जैसे चौके में आंखों में डर जाना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है। इतना प्रेम दो उनको कि आपकी आंखों से डर भी लगे। और ये आपकी आंखों का डर चला गया तो समझो आप प्रेम नहीं करते उनसे। इसलिए आपने देखा होगा पत्नी प्रायः आंखें दिखा दिखा के प्रेम करती है। समझ लो, प्रेम करते हैं, आंखें दिखा रही तो समझो प्रेम करते हैं। बुरा नहीं मानना, जो हकीकत है सो हकीकत है। अब प्रेम आपकी पद्धति का है। यदि आंखें दिखाना बंद कर दे समझो प्रेम समाप्त। क्यों? क्योंकि गलती पर गलती तो दिखाएगी, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। वो प्रेम है, आंख दिखाना भी क्या है? वो प्रेम है। वो उसका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है आपका अपमान करना, ऐसा करना, बल्कि आपके लिए वो भी प्रेम झलकता है।
कुछ लोग कहते हैं ना हमारे, जब तक आप डांटो नहीं ना तब तक लगते ही नहीं। आज आपने कुछ किया है, आपने कुछ कहा, थोड़ा सा आप आंखें दिखा रहे हो, डांटो तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बड़ों की और अपने उपकारी की डांट भी, आंखें भी प्रेम झलकाती हैं, उसमें प्रेम झलकाती है। वही प्रेम का ही प्रतीक है, ऐसा मान करके चलिएगा। बस बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में दूसरे के धन और अन्य वस्तुओं के प्रति दृष्टि ना बिगाड़ें। जो हमारे पास प्राप्त है उसे ही पर्याप्त मान के चलें और अपने जीवन को धर्ममय बना सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा। नमो विष्णु। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हों दो। हे जिन वाणी भारती माँ तो जपो दिल रे, जो तेरो